अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बेरहम मौसम की तबाहकारियों का जिक्र करेंगे, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब ने तबाही मचा दी है। तुंदो तेज रेले सब कुछ बहा कर ले गए। अब तक मुल्क भर में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 344 अफराद जाँ बहक जबकि 148 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 328 अफराद जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सुग़रा के मनाजिर, पारा देहात सफ़ा हस्ती से मिट गए। NDMA के मुताबिक सैलाब और बारिश के हालिया वाक़यात में खैबर पख्तूनख्वा में 328 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 143 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर बुनेर है, जहाँ अब तक 184 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। मानसहरा में गांव बटल बह गया, 23 अफराद जाँ बहक हुए। बाजोड़ में आसमानी बिजली और सैलाबी रैले से 21 अफराद जान से गए। सवात के नदी नालों में तोगयानी और लैंडस्लाइडिंग ने 20 अफराद की जान ली। बुदैर में चंद मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीर बाबा के 10 किलोमीटर के इलाके में जो पानी रास्ते में आया सब मलियामेट हो गया। सड़कें, घर, बाजार और फसलें तबाह हो गईं। बाग नसीमाबाद गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। कादिर नगर में 50 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई, जहाँ हर दिल शिकस्ता और हर आंख अश्कबार दिखाई दी। 9 अजला में 31 अगस्त तक फ्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि सूबाई हुकूमत ने मुतासर इलाकों की बहाली के लिए 3 अरब और लवाहिकीन की मदद के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी है। वफाकी हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासर इलाकों का दौरा भी करेंगे। और बाजोड़ में इमदादी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटरीट पेशावर में अदा कर दी गई। सूबाई वज़रा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पुलिस और अस्करी हुक्काम समेत बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। KP हुकूमत का इमदादी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा अदा, सिविल सेक्रेटेरिएट में आला हुक्काम और शहरियों की शिरकत। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट, मूसलाधार तूफानी बारिश, बस्तियों की बस्तियां बह गईं। सूबाई हुकूमत के इमदादी हेलीकॉप्टर ने सुबह 10:30 पर उड़ान भरी। 12 बजे हेलीकॉप्टर का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हुआ। 12:20 पर लापता होने की खबर आई। 4 बजे तबाहशुदा हेलीकॉप्टर का मलबा मेहमन से मिला। हादसे में 5 अफराद शहीद हुए। मानसहरा में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट ने कयामत बपा कर दी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मौसम की खराबी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। देखते हैं चौधरी कैसर की रिपोर्ट। मानसहरा शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट का निशान बना। इस कुदरती आफत ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, बल्कि कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ। पूरा इलाके का जो सिस्टम था, रोड, पानी, बिजली, पूरा सिस्टम जो है वो तबाह हो गया है। मेरी सूबाई गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि लवाहिकीन जो हैं उनकी मदद की जाए और रोडों को बनाया जाए। कुदरती आफत से नीलबंद में 1.5 किलोमीटर सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। 2 टरबाइन्स और पानी फराहमी का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। ये स्कूल भी था, ये भी बच्चों का, ये भी तबाह हो चुका है मुकम्मल। 4 जो लाशें जो बाकी रह गई है, जो नाले में बही थी, उसकी तलाश बड़ाग्राम तक जारी है। टीमें मानसरे वाली भी कोशिश कर रही है, बड़ाग्राम वाली भी भरपूर उनका तावन हो रहा है। क्लाउड बर्स्ट से मुतासर इलाकों में मकामी अफराद के घर, माल मवेशी और दीगर कीमती सामान सैलाबी रैलों में बह गए। इलाके का वाहिद प्राइमरी स्कूल भी तबाह हो चुका है, जिससे 300 बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। इस इलाके में जो है रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। उस रोड न होने की वजह से सेहत की सहूलत और ये इस इलाके में जो ये सैली रेल आया था, इसमें रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मकामी अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, ताकि मुतासर ख़ानदान दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें और स्कूल की तामीर नौ जल्द अज जल्द मुमकिन हो। सूबाई हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे, ताकि मुतासर ख़ानदान एक बार फिर अपने पाँव पर खड़े हो सकें और बच्चों की तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू हो। कैमरा टीम के साथ चौधरी कैसर, बोल न्यूज़, मानसहरा। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने क़यामत ढा दी है। 12 अफराद लुक़मा अज़ल बन चुके हैं। दर्जनों घर ज़मीन बोझ के लोग आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। मिल्तर एक्सप्रेस पर ट्रैफिक मुअत्तल हो चुकी है। सैकड़ों सयाह फंस गए हैं। 3 बिजली घर बंद हैं। गिलगित शहर अंधेरे में डूब गया है। गिलगित बल्तिस्तान पर आसमान टूट पड़ा। पहाड़ों, वादियों में हर समत पानी, बिखरे मकान, उदास आंखें, गमज़दा चेहरे और वीरान बस्तियाँ। तर्जुमान हुकूमत गिलगित
बल्तिस्तान फैजुल फिराक के मुताबिक जुमेरात से अब तक लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से 12 अफराद जाँ बहक, 2 लापता और 5 जख्मी हुए। ज्यादा तबाही जिला गिजर, शगर, गांझे और खरमंग में हुई। दरिया बिफरे, थोर नाला और नलतर में सैलाबी रेलों से तबाही। नलतर एक्सप्रेसवे मौजों की नजर, सैकड़ों सयाह फंस गए। 3 बिजली घर बंद, गिलगित शहर अंधेरे में डूब गया। जगलोट गोरों में पानी घरों और होटलों में दाखिल हुआ। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से सैकड़ों खैमे, राशन और अद्वियात मुतासरीन तक पहुँचाई जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू और इंतजामिया बहाली के कामों में मसरूफ, जबकि शारा कराक्रम और बाबू सर बहाल कर दी गई। चेयरमैन NDA में कहते हैं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद के लिए ऑपरेशन जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि इस मानसून सीजन के पेश नज़र मुस्तकबिल की तैयारी में मदद मिलेगी। फिलहाल PDMA के साथ मिलकर हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। 3 दिनों में हमने जो ख़ास तौर पे बुनेर, बाजोड़, बडग्राम और इस तरह के मुतल्लिका इलाकों में जो नुकसानात देखें, वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिस वजह से पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जगहों पे जहाँ पे हमारे पुल टूट गए हैं, सड़कों का नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो आबादियाँ इस वक्त ज़मीनी रास्ते से कट चुकी हैं, उनको बहाल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला कल से उन तमाम अजला में जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं, वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा, जिसमें राशन, अद्वियात और टेंट का सामान, या अगर आर्जी तौर पे हमें कहीं पे कैंप लगाने पड़े तो वहाँ पर उसका बंदोबस्त भी किया जाएगा, जिसके लिए NDMA और हुकूमत पाकिस्तान के बाकी तमाम इदारे अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। गुज़श्ता 2-3 दिनों में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स को पहुँचा दिया गया था KPK के अंदर, और उन तमाम लोगों की तलाश जारी है जो अभी तक मिसिंग हैं। मुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों के बाद पाक फ़ौज के जवान भरपूर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और इमदादी अशे की फराहमी का अमल भी जारी है। मुतासर अफराद ने पाक फ़ौज के बरवक्त और मौसर इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां, पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, मुतासर अफराद की बहाली का सिलसिला जारी। मुनेर के गाँव चुराक और आदमखेल में मलबे तले दबे अफराद को निकालने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। पाक फौज की जानिब से मुतासर खानदानों को राशन, बिस्तर और दीगर जरूरी अशिया फराहम की गई हैं। इमदादी कैंप कायम करके आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। सैलाब ज़दगान ने पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान और इजहार तशक्कुर किया। मुतासर अफराद ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फौजी जवान हर जगह हमारी मदद के लिए तैयार खड़े रहे, मुश्किल वक्त में हमें सहारा दिया। पाक फौज जिंदाबाद। सैलाब ज़दगान की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाओं की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 4 रोज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है, जबकि शहर कायद में कल से बारिश का इम्कान है। खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाओं की शिद्दत में इजाफा, मगरबी हवाएं बालाई इलाकों पर असरअंदाज। आइंदा 4 रोज में मानसून बारिशों की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद में आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब, सिंध के शुमाली, जनूबी और मशरकी हिस्से, मशरकी और शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी पर आलूद रहेगा। तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बायस चित्राल, दीद, सवात, शांगला, मानसहरा, कोहिस्तान के नदी नालों में सैलाबी रेलों का खतरा है। एबटाबाद, बुनेर, चारसद्दा, सवाबी, मर्दान, मरी, कलियात, नौशहरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर के बरसाती नदी नालों में, जबकि डेरा गाजी खान के पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं। 18 से 22 अगस्त के दौरान है। रावलपिंडी के नदी नालों में बहाव कैसा है जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान से। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, उनका 7वां सिलसिला जो है इस टाइम शुरू हो चुका है, जो कि 23 अगस्त तक जारी रहेगा। अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई है, जिसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ नालों पे पानी जो है वो बढ़ गया है। नाला लई की बात करें तो नाला लई जो है वो कटारियाँ के मकाम पर 16 फुट पर पहुँच चुका है, जबकि आगे 14 फुट, एक और मकाम पर 14 फुट का हो गया, जबकि बाकी तमाम नालों पर जो है वो भी पानी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस टाइम हम रावल डैम के आप देख सकते हैं, रावल डैम में भी स्पिल फेज
खोल दिए गए पानी ज़्यादा होने की वजह से, ताकि पानी निकल सके। जुड़वा शहरों में तकरीबन 80 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है और अभी मजीद जो बारिश है वो जारी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में मजीद जो शदीद बारिश है वो जारी रहेगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशन गोई की गई है। जी मलिक सईद अवान, बहुत शुक्रिया। शदीद बारिशों के बाद हरीपुर की आबी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तरबीला डैम का फुल लेवल 1550 फीट जबकि मौजूदा लेवल 1549 फीट हो चुका है। तफसीलात क्या हैं आसिफ इकबाल से जानते हैं। जी आसिफ। हरीपुर से बलाई अजला में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हरीपुर के तमाम आबी गुजरगाहों में इस वक्त जो है सैलाबी सूरत हाल है। मैं इस वक्त सबसे बड़ी आबी गुजरगाह दौड़ के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ से पानी सीधा तो डैम को जा रहा है। तो डैम में इस वक्त पानी की आमद 3,75,000 क्यूसेक है। पानी का अखराज 3,70,000 क्यूसेक है। तो डैम का फुल लेवल 1550 फुट है। मौजूदा लेवल 1549 फुट तक पहुँच चुका है। तरबेला डैम के स्पिलवे जो है मुसलसल 24 घंटों से खुले हैं और इसी तरह तरबेला बैराज। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मानसून बारिशों के बाद ज़रिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। जिना बिराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। इसी हवाले से मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ में हवाली से मोहम्मद बिलाल खान हमें बताएंगे। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों की वजह से एक मरतबा फिर दरिया सिंध के बहाव सतह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कालाबाग के मकाम पर। जनाब राज की बात की जाए तो जनाब राज पर पानी की आमद 4,49,535 क्यूसेक, पानी का अखराज 4,41,535 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह चश्मा बिराज की बात की जाए तो चश्मा बिराज पर पानी की आमद 4,51,338 क्यूसेक जबकि पानी का अखराज 4,33,338 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दरिया सिंध के करीब वाक़या आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब रेस्क्यू की बात की जाए तो रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू की जानिब से 8 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप भी कैंप कर दिए गए हैं। दरिया सिंध के करीब वाक़या जो आबादियाँ हैं तो वहाँ पर जो है मुतअद्दिद मौज़ाजात में जो दरिया सिंध का पानी है वो दाखिल हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से रब्ता हुआ है। डेविड लामी ने पाकिस्तान में सैलाबी रेलों से जानी नुकसान और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया है। कहा कि बरतानिया मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से लंदन में मुलाकातों के दौरान मुस्बत पेशरफ़्त की तवक्को भी ज़ाहिर की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती, मुतासरीन को रिलीफ और बहाली के लिए इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गाड़ी में मुर्दा पाए गए सहाफ़ी खबर हुसैन का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। SSP सांगड़ के मुताबिक फिंगरप्रिंट हासिल करने के बाद लाश फुरसा के हवाले कर लिया गया है। SSP सांगड़ के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स हासिल करने के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई है। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में ट्रक की टक्कर से 8 साला बच्ची जाम बहक हो गई। बच्ची की शनाख्त अदीबा तबस्सुम के नाम से हुई। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद काशान से जानते हैं जो मुतवफ़िया के वालिद के हमरा मौजूद हैं। जी काशान। भैंस कॉलोनी 8 नंबर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ट्रक की टक्कर से 8 साल अदीबा जो है वो झाबाक हो गई है। इसके में भैंस कॉलोनी 8 नंबर में मौजूद हूँ उनकी रिहाइश गाह के बाहर। उनके वालिद ज़िशान साहब मेरे हमरा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर वाक़या किस तरह पेश आया था ये ज़रा बताइएगा। जी हमारी बच्ची आ रही थी डिफेंस से, तो उसमें कोच से जैसे ही वो उतरी है तो उतरने के बाद वो रोड क्रॉस कर रही थी तो एक ट्रक ड्राइवर जो उसको शायद नज़र नहीं आया या क्या मसला था उसके साथ, वो उसके साथ उसके टायर के नीचे आ गई। तो उसके बाद ड्राइवर वहाँ से फ़रार हो गया। ड्राइवर फ़रार होने के बाद उसका जो लोडर था, जो कंडक्टर था, उसको मतलब मौके पे जो मोहल्ले वाले थे उन लोगों ने गिरफ़्तार किया है, पकड़ा है। हमारी हुकूमत को तो इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। शहरी जा रहे हैं और कोई यानी कि कोई इनका पूछने वाला नहीं है। तो इनको तो चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें। 24 घंटे के दौरान कल आपने देखा 11 अफराद झाबाक हुए। बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। और कराची में ट्रैफिक हादसात का तसलसल टूट न सका। साइट एरिया में वाटर टैंकर ने खातून को कुचल डाला।
इससे कबल ऐसनाबाद में ड्राइवर अपने ही ट्रक तले कुचलकर जान गंवा बैठा। गुलिस्तान जौहर में कार की टक्कर से 2 गदागर बच्चियां जान से हाथ धो बैठीं। 36 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में लुक़मा अजल बनने वालों की तादाद 11 हो गई। रवा साल हादसात में अमवात के अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए गए हैं। खेल के मैदान से खबर। मुत्तहदा अरब अमारात में 3 मिल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार रखा गया, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एक बार फिर टीम में जगह ना बना सके। 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक, जबकि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होता है। मौजूदा टीम में इतनी सलाहियत है कि वो भारत समेत किसी भी टीम को हरा सकती है। पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर और रिजवान को राइड ऑफ करने का तासुर दुरुस्त नहीं। किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।